हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। द्वितीय अध्याय। ऋषिगण बोले, हे महात्मे, हमें बताइए वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया था और श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किससे किया था। तब सूत जी बोले, भोजवंशी सत्राजित सूर्यदेव का परम भक्त और मित्र था। एक दिन सूर्यदेव ने सत्राजित को अपने लोक ले जाके संयमंतक मणि दे दी। सत्राजित उस तेजस्वी मणि को धारण किए हुए द्वारिका आ गया। तब लोग मणि से भ्रमित होकर सत्राजित को ही सूर्य समझने लगे, पर उस समय श्री कृष्ण वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने सभी को कहा कि ये सूर्य भगवान नहीं है, यह तो सत्राजित है। तत्पश्चात ब्राह्मणों द्वारा मणि को मंगलाचरण करते हुए सत्राजित के घर में स्थापित किया गया। मणि की विशेषता यह थी कि वह जहां भी होती थी वहां पर भूकंप, महामारी आदि प्राकृतिक संकट का भय नहीं होता था और प्रतिदिन मणि 8 भार यानी 8 तोले से अधिक सोना दिया करती थी। एक दिन सत्राजित के भाई परसेन उस मणि को धारण कर वन की ओर प्रस्थान कर गए। वहां एक सिंह ने उनका वध कर मणि ले ली और महाबली ऋक्षराज की गुफा के द्वार पर जा पहुंचा। उन्होंने सिंह को मारकर वह मणि अपने पुत्र को खेलने को दे दी। दूसरी तरफ नगर में यह अफवाह फैल गई कि श्री कृष्ण ने मणि के लिए परसेन का वध कर दिया है। इन सब बातों को जानकर श्री कृष्ण द्वारिका वासियों के साथ वन की ओर चल दिए और उन्होंने वन में परसेन को मृत देख रक्त यानी खून की बूंदों का अनुसरण किया और एक गुफा के द्वार पर सिंह को मृत पाया। तब उन्होंने सभी को द्वार पर रोक दिया और अपने आप भीतर जाकर ऋक्षराज के पुत्र से मणि को छीनना चाहा, परंतु ऋक्षराज और श्री कृष्ण के बीच युद्ध छिड़ गया। 12वें दिन द्वारिकावासी गुफा के बाहर से घर जाकर डर के मारे यह खबर फैलाने लगे कि प्रभु श्री कृष्ण नहीं रहे हैं। वसुदेव जी अपने पुत्र का यह समाचार सुन बेहोश हो गए। तब उसी समय देव ऋषि नारद वहां आए और वसुदेव जी से कहे कि आप अपनी परेशानी मुझे बताइए। तब विलाप करते हुए वसुदेव जी ने सारी कहानी कही और नारद जी ने उन्हें कहा कि आप श्री अंबिका देवी की आराधना करें। तभी वसुदेव जी को श्री कृष्ण के जन्म के पहले और जन्म के समय का सारा प्रसंग याद आ गया और उन्होंने नारद जी से बताया और कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपके मुख से आज देवी भागवत पुराण सुनना चाहता हूँ। तब नारद जी ने कथा आरंभ की और नवारण मंत्र यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र का पाठ किया और 9वें दिन कथा समाप्त हुई। दूसरी ओर 27 दिन के युद्ध के पश्चात ऋक्षराज, जिन्हें जाम्बंत के नाम से भी जाना जाता है, 28वें दिन अंततः श्री कृष्ण के तेज और शक्ति में श्री राम का स्वरूप पहचाना और उन्होंने तुरंत समर्पण किया और मणि भी लौटा दी और अपनी पुत्री जाम्बंती का विवाह श्री कृष्ण से के साथ कर दिया। उधर 9 दिन के समापन कार्यों को करते हुए वासुदेव जी ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले ही रहे थे, तभी श्री कृष्ण जाम्बंती सहित मणि को धारण किए हुए वहां पहुंच गए। ये सब देख वसुदेव जी बहुत खुश हुए और देव ऋषि नारद भी बहुत प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण जी और वसुदेव जी से विदा ले ब्रह्मालोक को प्रस्थान किया। दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो जिस तरह से योग करने से, वॉक करने से हमारी बॉडी फ्रेश होती है, हमारा माइंड फ्रेश होता है, वैसे ही अगर हम डेली भागवत पुराण का एक श्लोक भी सुन लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी और सोल जो है क्लीन हो जाती है।